Hello everyone, welcome to this video. In this particular video, we are going to discuss about the most important topics, questions and the chapters in case of an audit for your upcoming May 22 attempt. ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज इसको स्किप मत करना, एंड तक इस वीडियो को देखना है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको टॉपिक पढ़ने हैं आपके एग्जाम के लिए और कौन से टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए आप स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये चीज ये थी, और सबसे दूसरी चीज आपकी ये सबसे इंपॉर्टेंट वो ही है कि ये टॉपिक जो मैंने टॉपिक स्पेसिफाई किए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में, जो भी आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, उन चैप्टर के अंदर जो भी मैंने टॉपिक स्पेसिफाई किए हैं, अगर वो टॉपिक अच्छे से ढंग से पढ़ के जा रहे हैं आप अपने एग्जाम के लिए, बिलीव मी आपके एग्जाम में 70+ मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज ये जो लिस्ट है वो 70+ मार्क्स कवर करती है अगर आप अच्छे से ढंग से पढ़ के जा रहे हैं आपके पेपर के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर से। तो और एक बात ही सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि मैंने अपने खुद के अटेम्प्ट के लिए मैंने सिर्फ आउट ऑफ 13 चैप्टर्स सिर्फ 10 चैप्टर्स प्रिपेयर किए थे। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर्स की है, और जो रिमेनिंग 3 चैप्टर्स है उसकी मैं नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी एबीसी है उसका मैं अवेलेबल करवा दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका अवेलेबल करवा दूंगा लिस्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर से, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर अटेम्प्ट, दैट इज द बैंक ऑडिट। ठीक है, ये आपका मॉड्यूल 2 का आपका चैप्टर है। ठीक है, बैंक ऑडिट वाला चैप्टर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक पढ़ना है, द बैंकिंग इंडस्ट्री का रेगुलेटरी बॉडी कौन है, यानी कि हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है और बैंकिंग इंडस्ट्री का रेगुलेटर कौन है। आपके एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बैंकिंग इंडस्ट्री का इंडस्ट्री बॉडी कौन है और आरबीआई के फंक्शंस कौन है। फिर आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है बैंक ऑडिट अप्रोच, जिसमें से आपको पढ़ना है ऑडिट एंड ड्राइंग एंड ऑडिट प्लान। फिर आपको पढ़ना है एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है एलिजिबिलिटी, रिन्यूमरेशन, अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ बैंक ऑडिटर। फिर आपको पढ़ना है ऑडिटर्स रिपोर्ट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैट रिपोर्ट एंड आपका लफार, दैट इज लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। फिर आपको पढ़ना है कंडक्टिंग ऑफ एन ऑडिट। कंडक्टिंग ऑफ एन ऑडिट ये आपका चैप्टर का बी कैटेगरी है, बिकॉज इस कैप्टर में मैं कहूंगा सिर्फ एक बार रीड मार के जाना है, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एक बार सिर्फ रीड मार के जाना है, और कौन सा रीड मारना है, बिकॉज उसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स है। ओके, उसके अंदर में यहाँ पे मैंने टॉपिक स्पेसिफाई किया है, तो ये आपको टॉपिक पढ़ के जाने हैं। फिर आपको स्टार्ट करना है ऑडिट ऑफ रेवेन्यू, बहुत ही सिंपल है। इस स्पेसिफिकली ऑडिट ऑफ रेवेन्यू, चाहे ऑडिट ऑफ एक्सपेंस हो चाहे ऑडिट ऑफ एडवांस हो, इन तीनों ही केसेस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑडिटर को क्या क्या करना पड़ेगा ऑडिट ऑफ रेवेन्यू में, ऑडिट ऑफ एक्सपेंस में और ऑडिट ऑफ एडवांस में। और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ऑडिट ऑफ एडवांस। तो बात करेंगे ऑडिट ऑफ एडवांस में, आपको पढ़ना है सबसे पहले सिक्योरिटी कौन से प्रकार की होती है, फिर मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ अ सिक्योरिटी, फिर पढ़ना है आपको प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ इनकम रिकॉग्निशन, असेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग पर्टिनेंट टू एडवांसेस, जिसके अंदर आपको पढ़ना है एनपीए, आउट ऑफ ऑर्डर कुछ टर्म्स वहां पे दिए हुए कि और ऐसे कौन से अकाउंट या कौन से आपके सिचुएशन होगी जिसपे आपका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस, फिर पढ़ना है एडवांसेस अंडर कंसोर्टिज्म। एडवांसेस अंडर कंसोर्टिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर पढ़ना है आपको अकाउंट्स वेयर देयर इज इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, और फिर आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर एडवांसेस। एग्रीकल्चर एडवांसेस यहाँ पे एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर आपको पढ़ना है कंपटीशन ऑफ ड्राइंग पावर अगेंस्ट, आप रिपीट करना चाहूंगा, December 21 अटेम्प्ट में ये आपके एग्जाम में आ चुका है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ या कंपटीशन ऑफ ड्राइंग पावर। तो ये अगर आपके इंपॉर्टेंट आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो एक बार जरूर इसको पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, फिर आपको करना है ऑडिट ऑफ एडवांस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यहाँ पे जो टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, आपको पढ़ना है स्टेट द पॉइंट्स ऑडिटर इज प्राइमरली कंसर्न्ड व्हाइल ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस रिगार्डिंग द एडवांसेस, वहाँ पे कुछ पॉइंट स्पेसिफाई किए आपके मॉड्यूल में, तो आपको वहाँ पे पढ़ के जाने हैं। ठीक है, फिर सेकंडली आपका आएगा ऑडिटर कैन ऑब्टेन द सफिशिएंट एविडेंसेस बाय इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, वहाँ पे लिखा एक्सप्लेन पॉइंट्स लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्मेट में बॉक्स दिया हुआ है, उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। फिर आपको पढ़ना है एक्सप्लेन द पॉइंट्स वेयर ऑडिटर कैन एग्जामाइन द एफिशिएंसी ऑफ वेरियस इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, तो कौन से वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स है ऑफ द एडवांसेस, वो आपके एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बैंक ऑडिट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके अटेम्प्ट के लिए। फिर आपको पढ़ना है द मोस्ट ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर, दैट इज कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट में आपको पढ़ना है सेक्शन 139 दैट टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। फिर आपको पढ़ना है 141 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, दैट इज सेक्शन 141 दैट टॉक्स अबाउट क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर के जो वहाँ पे टर्म्स दिए हुए, एक एक टर्म्स आपको पढ़ के जाना है, बिकॉज वहां से केस स्टडी उठ के सीधी आती है आपके एग्जाम में। ठीक है, फिर आपको सेक्शन 140 पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर, रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू चेंज द ऑडिटर एंड रिटायरिंग ऑडिटर एज वेल। फिर आपको पढ़ना है सेक्शन 144, 145, 146 एंड 147 दैट टॉक्स अबाउट नॉट टू रेंडर सर्विसेज, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग अटेंड मीटिंग एंड पनिशमेंट रिस्पेक्टिवली। ओके,
सेक्शन 177 टॉक्स अबाउट ऑडिट कमेटी, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका एप्लीकेबिलिटी और प्रोसीजर। ओके, आपका प्रोसीजर में आपका रूल, आप आई थिंक रूल 4 आएगा, मुझे आज भी याद आ रहा है, उसमें रूल 4 है। तो रूल 4 एग्जाम में अच्छे से पढ़ के जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एप्लीकेबिलिटी एग्जाम के लिए आपकी एमसीक्यू पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उसको भी एक बार पढ़ के जाना है। फिर आपको पढ़ना है सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑडिट, वापस सेक्शन 141 का ही पार्ट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है केस स्टडी बेस के लिए स्पेशली। फिर आपको पढ़ना है ज्वाइंट ऑडिट और ब्रांच ऑडिट। ज्वाइंट ऑडिट इज नथिंग बट ऐसे आपका 299, ऐसे 299 आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ब्रांच ऑडिट एक बार सिर्फ ओवरव्यू मार के जाना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉस्ट ऑडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 148 टॉक्स अबाउट द कॉस्ट ऑडिट, जिसके अंदर आपको पढ़ना है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, किसको किसको मेंटेन करना पड़ता है और कौन सी कंडीशंस है। फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड्स, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, रिमूवल ऑफ एन कॉस्ट ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, सबमिशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड टू द गवर्नमेंट। ये था इतना आपका कंपनी ऑडिट। ये बहुत ही छोटा लग रहा है आपको, बट बहुत ही बड़ा बड़ा चैप्टर है, टाइम देना है अच्छे से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्पेशली वेटेज के हिसाब से। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर आपका अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। ये आपके एग्जाम में 10 नंबर की वेटेज रखता है। चैप्टर नंबर 1 टॉक्स अबाउट द नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट, जिसमें आपको पढ़ना है मीनिंग ऑफ एन ऑडिट एंड पॉइंट्स द ऑडिटर शुड बी कंसीडर दैट वुड नॉट मिसलीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और साथ वहाँ पे साथ ही में दिया हुआ है, तो आपको पढ़ना है वो भी। फिर आपको पढ़ना है स्कोप ऑफ एन ऑडिट, फिर आपको पढ़ना है एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, जिसमें आपको ये पॉइंट्स पढ़ना है, बिकॉज मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली हाईलाइट किया हुआ है ये पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ ऑडिट, वही आपका वॉलंटरी ऑडिट एंड ऑडिट अंडर लॉ। फिर आपको पढ़ना है एडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट, फिर आपको पढ़ना है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ये आपका SQC 1 और SA 220 का ये कॉम्बिनेशन है, तो आपको ये 6 पॉइंट्स पढ़ने हैं जिसमें से, और जिसमें से ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना स्टार मार्क करके, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एथिकल रिक्वायरमेंट, HR दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, फिर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मॉनिटरिंग, आपके एग्जाम के लिए मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मे 22 अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है इंडिपेंडेंस ऑफ एन ऑडिटर, उसके थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस एंड सेफगार्ड्स टू पर्टिकुलर थ्रेड्स। ठीक है, ये जो ऊपर का पार्ट है ना आपका एडवांटेजेस स्कोप वगैरह, ये आपका ऐसे 200 का पार्ट है, तो ऐसे 200 में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, और ऐसे 200 में आपको बाकी में आपको पढ़ना है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, और आपको पढ़ना है प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है ऐसे 210 दैट टॉक्स अबाउट द अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जिसके अंदर आपको पढ़ना है प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट एंगेजमेंट, लिमिटेशंस ऑन द स्कोप प्रायर टू द एंगेजमेंट, अग्रीमेंट ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट, रिकरिंग ऑडिट, एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। इसमें और एक चीजें जो कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की है, वो एक बार आप रीड मार लेना, बिकॉज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड मार लेना। दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिट एंड अकाउंटिंग वगैरह, वहाँ पे एक पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, जहाँ पे ऑडिट और कुछ वहाँ पे फील्ड दी हुई है, उन फील्ड के हिसाब से वहाँ पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एक बार पढ़ लेना। और सेकंड है आपका क्वालिटी ऑफ एन ऑडिटर, वो भी एक बार जरूर वहाँ पे नजर मार लेना। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के लिए इतना ही मैं कहूँगा सफिशियंट है। फिर आपका चैप्टर नंबर 2 टॉक्स अबाउट द ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन। मीनिंग ऑफ एन, आपको पढ़ना है ऐसे 300, इसमें आपका ऐसे 300 आएगा। चैप्टर नंबर 1 में आपको ऐसे 200 पढ़ना है, ऐसे 220 पढ़ना है, SQC 1 पढ़ना है, और आपको 210 पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ना है ऑडिट ऐसे 300 दैट टॉक्स अबाउट द ऑडिट प्लानिंग, उसके अंदर आपको पढ़ना है बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग, नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। फिर आपको पढ़ना है प्लान एंड डायरेक्शन, सुपरविजन ऑफ द एंगेजमेंट टीम। फिर पढ़ना है प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस का आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है। फिर पढ़ना है आपको चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के वहाँ पे कुछ लिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट करने के अंदर कौन से टर्म्स है, तो वो एक बार एग्जाम के लिए पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पढ़ना है ऑडिट स्ट्रेटेजी, जिसमें आपको पढ़ना है मीनिंग्स और उसका बेनिफिट्स, और आपको पढ़ना है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, और ये कुछ नहीं है, आपका ऑडिट प्रोसीजर ही है। फिर आपको पढ़ना है ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम में आपको पढ़ना है मीनिंग। फिर आपको पढ़ना है पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग ऑडिट प्रोग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले और एक टॉपिक हुआ करता था, दैट इज टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, जो कि आपके मे अटेम्प्ट 22 अटेम्प्ट के लिए डिलीट हो चुका है, ICAI ने स्पेसिफिकली डिलीट कर दिया है इसको अपने मॉड्यूल से। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हाँ जी, तो आपको पढ़ना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, फिर स्टार्ट करना है आपको ऐसे 320 दैट टॉक्स अबाउट द मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। ये इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी, वापस रिपीट कर रहा हूँ, यूज ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें फिर पढ़ना है आपको ऑडिट प्लानिंग और तुम्हारा मटेरियलिटी, दोनों का कॉम्बिनेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में आपको इतना ही पढ़ना है।
चैप्टर नंबर फिर आपका आएगा 8 दैट टॉक्स अबाउट एनालिटिकल प्रोसीजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन। इसमें आपको पढ़ना है मीनिंग ऑफ एपी, मैं एपी से बोलूंगा, दैट टॉक्स अबाउट एनालिटिकल प्रोसीजर एज पर 520। फिर आपको पढ़ना है नेचर ऑफ एपी, पर्पस ऑफ यूजिंग द एपी एंड ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव, पर्पस ऑफ यूजिंग एपी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑडिटर ऑब्जेक्टिव भी सिमिलरली इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पढ़ना है टाइमिंग ऑफ यूजिंग द एपी, प्लानिंग स्टेज में कैसे यूज करना है, टेस्टिंग स्टेज में कैसे यूज करना है, और कंप्लीशन स्टेज एट द एंड ऑफ द फाइनल रिव्यू ऑफ द ऑडिट कैसे यूज करना है एपी को। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है, दैट इज यूज ऑफ एपी एज अ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एसएपी, जिसके अंदर आपको ये फॉलोइंग पॉइंट्स पढ़ने हैं। फिर आपको पढ़ना है डिटरमाइन रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, जिसमें आपके एग्जाम के लिए रिलायबिलिटी ऑफ डेटा का जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है डेवलप द इवैल्यूएशन वेदर एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज टू आइडेंटिफाई द मिस स्टेटमेंट। और नंबर 4 आपको पढ़ना है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज एक्सेप्टेड विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फिर आपको पढ़ना है टेक्निक्स अवेलेबल बाय यूजिंग द एसएपी, दैट इज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसमें आपको पढ़ना है ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबल टेस्ट एंड स्ट्रक्चरल मॉडल। फिर आपको पढ़ना है 7 दैट इज इन्वेस्टिगेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ एपी, दिस वाज ऑल अबाउट एसए 520। ये आपका 520 ही है चैप्टर 8। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 दैट टॉक्स अबाउट ऑडिट सैम्पलिंग एज पर एसए 530, अगेन आपका एसए है 530। मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग पढ़ना है, मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन पढ़ना है एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, जिसमें आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, उसका मीनिंग एंड एडवांटेजेस, एडवांटेजेस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पढ़ना है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। फिर आपको पढ़ना है सैंपल डिजाइन, उसका मीनिंग, और वहाँ पे आप जब सैंपल डिजाइन करता है ऑडिटर तो उस केस में वो दो कॉन्सेप्ट को यूज करता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को यूज करता है स्ट्रेटिफिकेशन एंड वैल्यू वेटेड सॉल्यूशन, जिसमें से स्ट्रेटिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है सैंपल साइज, जिसमें आपको मीनिंग्स पढ़ना है एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द सैंपल साइज इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए। फिर आपको पढ़ना है सैंपल सिलेक्शन, उसका मीनिंग पढ़ना है और मेथड्स पढ़ना है, मेथड्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ओके, फिर आपको पढ़ना है परफॉर्मेंस द ऑडिट प्रोसीजर्स, नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन एंड मिस स्टेटमेंट एंड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैंपल। ये आपको तीनों ही एक साथ पढ़ने हैं एक ही फ्लो में। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7 दैट टॉक्स अबाउट ऑडिट सैम्पलिंग। ये आपका कंप्लीट है। फिर आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड। ये भी आपका अगेन ऐसे 240 बात करता है, कंप्लीटली आपका स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है। उसमें आपको पढ़ना है मीनिंग ऑफ अ फ्रॉड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आपको पढ़ना है डिफरेंट वेज टू कमिट द फ्रॉड, जिसमें आपका आएगा फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंक्लूडिंग द मैनिपुलेशन ऑफ द अकाउंट्स। फिर आपको पढ़ना है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एन असेट्स एंड डिफाल्केशन ऑफ अ कैश। ये तीन कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है, ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू एंगेजमेंट तो क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर टू डिटेक्ट द फ्रॉड, ये क्या करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई करके लिखा हुआ है पॉइंट्स, तो इसको अच्छे से करके जाना है। फिर आपको पढ़ना है कंडीशंस ऑफ द इवेंट विच इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ द फ्रॉड और एरर, जिसमें आपको पढ़ना है ये फॉलोइंग 4 पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट्स के अंदर भी आपको मल्टीपल पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हर एक पॉइंट के 3-3 सब पॉइंट एग्जाम में करके जाना। ओके, फिर आपको पढ़ना है फ्रॉड रिपोर्टिंग अंडर कंपनीज एक्ट 2013, और भी है फ्रॉड रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020। पहले मेरे अटेम्प्ट में 2016 था, आपके अटेम्प्ट में 2020 रहने वाला है, तो 20 के हिसाब से करना है आपको। फिर आपको पढ़ना है फ्रॉड रिस्क फैक्टर इन केस ऑफ मिसस्टेटमेंट फ्रॉम फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें अंदर पॉइंट्स आएंगे इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी एंड रैशनलाइजेशन। फिर आपको पढ़ना है मिस स्टेटमेंट फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एन असेट। दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 6। बहुत ही नन्ना मुन्ना चैप्टर है, फटाफट होने वाला चैप्टर है आपका, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, रिलेवेंस ऑफ आईटी इन एन ऑडिट इंक्लूडिंग द सिचुएशंस, the audit the points that auditor should be considered, okay, in a company's automated environment, the points the auditor should be considered in case of risk in an IT systems, impact of IT related risk on substantive audit control and reporting, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ कंट्रोल पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है जनरल आईटी कंट्रोल। जनरल आईटी कंट्रोल के अंदर भी मल्टीपल सिचुएशंस दी हुई है, तो वो आपको एग्जाम के दिन ही पढ़ना है, बिकॉज एक बार आपको याद रखे जाना है एग्जाम के लिए। फिर आपको पढ़ना है एप्लीकेशन कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। फिर पढ़ना है आपको टेस्टिंग मेथड इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। फिर पढ़ना है डेटा एनालिटिक्स इंक्लूडिंग द ऑडिट अप्रोच भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर पढ़ना है आपको एक्सेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग ऑडिट फाइंडिंग, दैट्स इट। चैप्टर नंबर 6 में आपको इतना ही पढ़ना है, ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, फिर आपको आएगा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 अगेन इज द मोस्ट लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, और सबसे ज्यादा ऐसे कवर करने वाला चैप्टर आपका यही है। आप इस चैप्टर में आपके टोटल 9 ऐसे कवर होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके अटेम्प्ट के लिए।
और रिसेंट अटेम्प्ट में ज़्यादा देखने को मिला नहीं है, तो आपके अटेम्प्ट के लिए देखने को मिल सकता है, तो मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 टॉक्स अबाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंसेस। इसके अंदर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको ऐसे ही पढ़ना है। टोटल 9 ऐसे है। सबसे पहले आपका ऐसे आएगा, ऐसे 230 दैट टॉक्स अबाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। वन मोर थिंग मैं भूल के एक बताना आपको चीज, दैट इज कि चैप्टर नंबर आपका 3 में एक ऐसे हुआ करता था, दैट टॉक्स अबाउट ऐसे 330। ऐसे 330 पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। आईसीएआई ने स्पेसिफिकली इस आपके अटेम्प्ट के लिए डिलीट कर दिया है ऐसे 330। तो इंपॉर्टेंट नोट लेना है आपको कि ऐसे 330 डिलीट हो चुका है। ठीक है। ऐसे 230 टॉक्स अबाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आपको पढ़ना है मीनिंग, नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें से पर्पस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर आपको पढ़ना है द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फिर आपको पढ़ना है ऑडिट फाइल एंड इट्स रिक्वायरमेंट। ऑडिट फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके एग्जाम में या आपके मॉड्यूल में एक छोटा सा इलुस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो वो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर आपको पढ़ना है ऐसे 230 में इतना ही पढ़ना है। ऐसे 500 टॉक्स अबाउट द ऑडिट एविडेंस, जिसमें आपको पढ़ना है मीनिंग, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट दैट इज द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, जिसमें से आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है। ऑडिटर्स जजमेंट एज टू सफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स, तो कौन से फैक्टर से आपके एग्जाम में आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर आपको पढ़ना है ऑडिट प्रोसीजर, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें से आपके एग्जाम के लिए इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस एंड रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, जिसमें से रिलायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पढ़ना है ऐसे 580 दैट टॉक्स अबाउट रिटन रिप्रेजेंटेशन, इसमें आपको पढ़ना है मीनिंग, ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव फॉर होम रिटन रिप्रेजेंटेशन शैल बी ऑब्टेन्ड, then management responsibility about written representation and other additional written representation, requested written representation not provided by the management, उस केस में क्या करना है। फिर आपको पढ़ना है ऐसे 580 में इतना ही पढ़ना है। 505 टॉक्स अबाउट एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जिसमें आपको पढ़ना है मीनिंग्स, डेफिनेशंस ऑफ अदर टर्म्स, वही है आपका पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट वगैरह वाला, वो एग्जाम में पढ़ के जाना, बिकॉज केस स्टडी आती है एग्जाम में। ठीक है। उस पर्टिकुलर टर्म्स के बेसिस पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर पढ़ना है, जिसमें से आपका इंपॉर्टेंट है डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पढ़ना है मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, उस केस में जो ऑडिटर है वो क्या करेगा, तो वो आपको पढ़ना है। बेसिकली देख याद रखना, चैप्टर नंबर 3 में जितने भी ऐसे आप पढ़ने वाले हो ना, एक चीज याद रखना, अगर तुम्हारे एग्जाम में तुमको नहीं आता है कि क्या लिखना है, सीधा लिख देना कि जो आपका ऑडिटर है वो क्या करेगा, ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करेगा फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस। ओके, अगर वो भी नहीं कर पाता है, तो उस केस में जो आपका ऑडिटर है वो ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करेगा, यानी कि ऑडिट जो ओपिनियन है उसको मॉडिफाई करेगा इन अकॉर्डेंस विद 705 ऐसे 705। इतना ही करना है। इस पूरे चैप्टर में आपका ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन करने वाला है, इन सभी एसेस को यूज करने के बाद। ये मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूँ। ठीक है। फिर आपको पढ़ना है इस पर्टिकुलर ऐसे में नेगेटिव कंफर्मेशन, आपका मॉड्यूल का लास्ट, इस पर्टिकुलर ऐसे में लास्ट कॉन्सेप्ट है नेगेटिव कंफर्मेशन। इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले कहा था डेफिनेशन ऑफ अदर टर्म में एक आता है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जिसका आपका पढ़ना है नेगेटिव कंफर्मेशन, तो आपका शॉर्ट नोट बन के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। फिर आपको पढ़ना है ऐसे 510 दैट टॉक्स अबाउट इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट और रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेज, जिसमें आपको पढ़ना है मीनिंग्स, ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव, ऑडिट प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, एंड कंसिस्टेंसी इन अप्लाइंग द अकाउंटिंग पॉलिसी। इतना ही पढ़ना है 510 में। 501 में आपको पढ़ना है स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर स्पेशल आइटम, जिसमें आपको पढ़ना है मीनिंग, ऑडिटर ऑब्जेक्टिव, आपको पढ़ना है, और स्पेशल आइटम कौन सी है, ये आपको इन्वेंट्री है, लिटिगेशन एंड क्लेम है, और सेगमेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके रिगार्डिंग में ही आपको ऑडिट प्रोसीजर पढ़ना है। ठीक है। जिसमें से आपका ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज द अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट मैटर रिलेवेंट इन द प्लानिंग, एंड तुम्हारा इन्वेंट्री अंडर कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पढ़ना है लिटिगेशन एंड क्लेम में आपका जो ऑडिटर है वो कैसे परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर। सिमिलरली आपका पढ़ना है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के केस में। ठीक है। फिर आपको स्टार्ट करना है 550 दैट टॉक्स अबाउट रिलेटेड पार्टीज, जिसमें आपको पढ़ना है मीनिंग एंड डेफिनेशन। डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू पर्पस, डेफिनेशन को भूल के मत जाना, डेफिनेशन को पढ़ना है अच्छे से। फिर आपको पढ़ना है नेचर ऑफ related party relationship and the transactions. How can an auditor verify the existence of related party relationship and the transactions? वहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो वहाँ पे एक बार एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है। उसी के अंदर एक छोटा कॉन्सेप्ट है दैट टॉक्स अबाउट ट्रू एंड फेयरनेस, ट्रू एंड फेयर व्यू टू बी इंश्योर्ड बाय द ऑडिटर। ऑडिटर आपको कैसे इंश्योर करेगा ट्रू एंड फेयरनेस, तो आपको वहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उसको भी एक बार पढ़ के जाना है। ओके। सो और एक था यहाँ पे मैं हाँ, दिस टॉक्स अबाउट एस ए 560। 560 टॉक्स अबाउट द सब्सिक्वेंट इवेंट्स, जिसमें आपको वापस आपको पढ़ना है मीनिंग, इसमें आपको पढ़ना है मीनिंग, ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव, फिर आपको पढ़ना है ऑडिट प्रोसीजर,
फिर आपको पढ़ना है ऑडिटर्स ऑब्लिगेशंस रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स, जिसके अंदर दो केसेस है और दो केसेस आपके एग्जाम के एमसीक्यू पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट 560 और 570 भी है आपका, जो कि मुझे नहीं लग रहा है ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। 570 टॉक्स अबाउट द गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का सिर्फ एक पार्ट पढ़ के जाना, दैट इज ऑडिट प्रोसीजर। उसमें भी और एक सब पार्ट है, दैट इज एडिशनल परफॉर्मिंग द एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 बहुत ही बड़ा चैप्टर है आपका। ठीक है, चैप्टर नंबर थर्ड आप बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 के बारे में, दैट टॉक्स अबाउट ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी। बहुत बड़ा चैप्टर है आपका। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिसमें आपको पढ़ना है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, लीगल फ्रेमवर्क्स पढ़ना है, वही आपको पढ़ना है अपॉइंटमेंट कैसे होता है, फिर कौन अपॉइंटमेंट करेगा, उसके रिन्यूएशन तय कौन करेगा, वो आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ अ सीएजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आपको पढ़ना है एक्सपेंडिचर ऑडिट। एक्सपेंडिचर ऑडिट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर आपको पढ़ना है ऑडिट ऑफ रिसिप्ट। ओके, फिर पढ़ना है ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री एंड ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट, जिसमें से एक्सपेंडिचर ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ रिसिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर पढ़ना है ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज, और लोकल ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज में पढ़ना है आपको मीनिंग, ऑडिट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ लोकल बॉडीज, ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लोकल बॉडी एंड ऑडिट प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकल बॉडी एंड ऑडिट, राइट। अब थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज ऑडिट ऑफ एनजीओ। ऑडिट ऑफ एनजीओ में आपको पढ़ना है मीनिंग, फिर आपको पढ़ना है वर्क टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर। वर्क टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर में पढ़ के जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, फिर आपको पढ़ना है ऑडिट प्रोग्राम, फिर आपको पढ़ना है ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें पढ़ना है मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय वाइल ऑडिट, एंड आपको पढ़ना है एडवांटेजेस। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है ऑडिट ऑफ एलएलपी, इसमें आपको जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड अकाउंट। ऑडिट ऑफ एलएलपी बेसिकली आपका एमसीक्यू पार्ट के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है, बट जिस जो आपका डिस्क्रिप्टिव है वो आपका ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी अकाउंट। देन रूल नंबर 24 ऑफ एलएलपी एक्ट एक बार पढ़ लेना, ऑडिटर्स ड्यूटी पढ़ लेना एक बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पढ़ना है ऑडिट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अटेम्प्ट, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें से आपको पढ़ना है क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द लोन बोरिंग्स, शेयर होल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन। ये आपको बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, एक बार सिर्फ रीड मार लेना। फिर आपको पढ़ना है स्पेशल फीचर्स ऑफ सोसाइटी, स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार, मैटर्स रिक्वायरिंग रिपोर्टिंग एंड शेड्यूल्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आपको स्टार्ट करना है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें आपको पढ़ना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पावर्स पढ़ना है। ओके, फिर आपको पढ़ना है अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ड्यूटीज, फिर आपको पढ़ना है पावर्स ऑफ अ सीजी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेशल ऑडिट, इंक्वायरी बाय द सेंट्रल रजिस्ट्रार इंक्लूडिंग द पावर्स ऑथोराइज्ड बाय द सर्टन पावर्स, सर्टन पर्सन। फिर आपको पढ़ना है इंस्पेक्शन ऑफ द मल्टी स्टेट सोसाइटी, जिसमें से आपका पावर ऑफ अ सीजी, इंक्वायरी बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार एंड इंस्पेक्शन ऑफ मल्टी स्टेट सोसाइटी आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी। और भी है एंटिटी, बिकॉज वहाँ पे सारे कॉमन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो सिर्फ 4 से 5 कॉमन पॉइंट एग्जाम के लिए आपको पढ़ के जाना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सिमिलर। ठीक है, मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे मुझे लग रहा है तो यही होंगे आपके, और गवर्नमेंट ऑडिट, ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी, एनजीओ, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्लीट 10 चैप्टर्स आउट ऑफ 13 चैप्टर्स, और जो रिमेनिंग आपके 3 चैप्टर्स है उसका मैं जो एबीसी है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, आई होप सो एवरीबॉडी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे टॉपिक्स रिलेवेंट होंगे, और एटलीस्ट अगर आपने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं तो बहुत ही बेहतरीन बात है, और अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज पढ़ के जाना, और नहीं पढ़ पा रहे हो तो भाई एटलीस्ट रीड मार के जाना कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के जा रहे हो आपके एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली आप 70 प्लस स्कोर कर सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के बाद। ओके, आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलना फॉर योर अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, सो मिलते हैं हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।